बुद्ध नगर के विभिन्न थानों पर निर्वाचन कार्यालयों से तहरीर प्राप्त होने के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन संबंधी दायित्वों का निर्वहन न करने के कारण जो निर्वाचन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है, इसके संबंध में अभियोग पंजीकृत हुए हैं और लगभग 4 अभियोग पंजीकृत हो चुके हैं और 60 से अधिक जो शासकीय कर्मी जो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे थे, उनके विरुद्ध ये अभियोग पंजीकृत होकर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। अब जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और नेता सवाल खड़े कर रहे हैं तो अध्यक्ष पीछे कैसे रह सकती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर चुनाव आयोग और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश ने दावा किया है कि आगामी चुनावों को प्रभावित करने के लिए बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर समाजवादी पार्टी का वोट कटवाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी को जानकारी मिली है कि 2024 में जिन विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी, यानी कि लोकसभा के चुनाव की बात कर रहे थे वो, वहां करीब 50,000 वोट हटाने की तैयारी हो रही है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर तैयारी कर रहे हैं कि जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी 2024 में जीती है वहां के 50,000 वोट काट दिए जाएं। हम लोग सतर्क हैं। अखिलेश ने कहा कि यही योजना वो पश्चिम बंगाल में भी लागू करने जा रहे हैं। जो तैयारी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। सपा एसआईआर पर सवाल उठा रही है तो बीजेपी अखिलेश यादव पर अटैक कर रही है। सुनिए। देखो, ये बीएलओ, एक तो बड़ी शिकायतें मिल रही हैं। बीएलओ सब जगह फार्म नहीं बांट पा रहे हैं। ऐसे बीएलओ बनाए गए हैं जिनको कोई मतलब भी नहीं फार्म क्या होता है। तो ये जानबूझकर सरकार वोटों को कटाने, जिस वोट की ताकत सबसे बड़ी कीमती ताकत, सबसे बड़ी कीमती दौलत अगर किसी के पास है तो वोट है, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया। कोई दिक्कत नहीं है, सब पारदर्शिता पूर्ण सूची बने, ये हर नागरिक का दायित्व है, कर्तव्य भी है और भारत निर्वाचन आयोग उसी दिशा में काम कर रहा है। मांग कर रहे हैं अखिलेश कर रहे हैं, ये निर्वाचन आयोग का मामला है। तो सांसद अवधेश प्रसाद, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आपने सुना, लेकिन आशुतोष वर्मा, समाजवादी पार्टी के नेता और बीजेपी के गौरव वल्लभ भी एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। उन्होंने भी एसआईआर को लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिया है। सुनिए आशुतोष वर्मा और गौरव वल्लभ क्या कह रहे हैं। साथ में उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में बताई और आपको एक ऑडियो क्लिप भी सुनाई जिसमें एसडीएम खुद मान रही हैं इस बातों को कि चीज़ें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। देखिए, बीएलओ भी इंसान है, वो भी क्लास 3, क्लास 4 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी हम लोग बात कर रहे हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा है और बहुत जल्दबाजी में बिना ट्रेनिंग के लिए काम हो रहा है। हमारी मांग ये है कि 25 करोड़ की जनता और एक ऐसे प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहाँ से खुद प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश में जाते हैं, ऐसी जनता को एकदम से आपाधापी में एसआईआर करके कहीं आप कुछ और तो नहीं करना चाहते हैं। ये कि बात इलेक्शन से 6 महीने पहले तेजस्वी यादव ने की थी, नतीजा क्या हुआ, 25 पे आ गए। सेम ये कि बात ममता बनर्जी और अखिलेश यादव कर रहे हैं, 25 से कम पे आएंगे। मैं पुनः दोहराता हूँ, 25 से कम सीटों पर आएंगे। और एसआईआर को लेकर सिर्फ उत्तर प्रदेश में हंगामा नहीं मचा हुआ है, बल्कि झारखंड में भी डर का माहौल है। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने एसआईआर का बहिष्कार करने की बात कही है, यानी क्योंकि झारखंड में भी एसआईआर प्रक्रिया अपनाई जानी है। आज नहीं तो 3-4 साल बाद वहां चुनाव तो हैं ही, और इसको लेकर अब वहां के नेता भी, विपक्ष के नेता खासतौर पर डरे हुए हैं। क्या कह रहे हैं, सुनिए। तो ये कह रहा हूँ कि अगर जबरन आप एसआईआर लागू करेंगे तो बिहार में जबरन कर दिया गया था, तो हम लोग को तो बहिष्कार कर देना चाहिए था चुनाव का। वैसे भी हार था और बहिष्कार कर देते तो वैसे भी हार होता है। तो अब तो कहेंगे कि जहां जहां एसआईआर जबरन लागू करेगा तो हम मांग करेंगे राहुल गांधी जी से कि सर हम लोग चुनाव में मत जाइए। दे दिए ना सभी राज क्लीन स्वीप, यही चाहता है ना लोग, दे दिए एक बार, चलो तुम ये लोग राज करो। और हिंदुस्तान में क्या, पूरे देश में तुम एसआईआर लागू करो। बहुत मजबूत है भाजपा के नेता,
पर देश में चुनाव करा लो, हथियार लो पूरे देश को। और अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर टीएमसी अपना रुख पहले ही साफ कर चुकी है। टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। ममता बनर्जी पहले ही सड़कों पर उतर चुकी है एसआईआर प्रक्रिया को लेकर, क्योंकि वो जानती हैं कि सबसे ज्यादा घुसपैठी यानी बांग्लादेश से आने वाले लोग पश्चिम बंगाल में शरण दी जाती है और वो ममता बनर्जी की जीत के लिए सबसे जरूरी है। और अगर वो हट जाते हैं तो ममता बनर्जी आने वाले चुनाव में हार भी सकती हैं। इसीलिए वो तो सड़कों पर है ही, अब उनकी पार्टी के नेता भी आरोप लगा रहे हैं। ये सारे जो प्रोसीजर्स बोला गया है, ये प्रोसीजर्स के लिए ठीक तरह की तैयारी नहीं हुई है। तो अगर तैयारी ठीक से नहीं हुई है तो ये प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। और प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंट करने वाला जो है बीएलओज, वो कर नहीं पा रहे हैं, उसको ट्रेन नहीं किया गया है। वेबसाइट में वहाँ पर बहुत सारे एरर्स है। बाकी एसआईआर जो हो रहा है वो तो चुनाव के लिए जो वोटर लिस्ट बनेगा वो शुद्ध हो, इसलिए हो रहा है। और जिसका नाम नहीं आएगा वोटर लिस्ट में वो भी यहीं रहेगा, कोई भगाएगा नहीं। अभी डरने की कोई कारण नहीं है। लेकिन इस समय जो सरकार ने पहले 2014 फिर 2024 31 दिसंबर तक सीए के लिए समय बढ़ाया है उन आवेदन के लिए, वो अगर सुविधा नहीं लेंगे तो बाद में क्या समस्या होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो एसआईआर को लेकर यानी घुसपैठियों पर हो रही स्ट्राइक को लेकर अब विपक्ष के नेता डरे हुए हैं और बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और डर इसलिए भी है क्योंकि बिहार में बड़ी हार का सामना विपक्ष को करना पड़ा है। ऐसे में डर यह है कि पश्चिम बंगाल जहां घुसपैठियां हैं, जहां झारखंड जहां पर पिछले दिनों भी घुसपैठियों को लेकर विधानसभा चुनाव में भी मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया गया था, वहां पर अगर इनका वोट बैंक खत्म हो जाता है तो ये आने वाले चुनाव में किसके सहारे जीतेंगे। जनता से झूठे वादे तो करते हैं, लेकिन जब सही मायने में देश की जनता को, प्रदेश की जनता को फायदा पहुंचाने की बारी आती है तो ये लोग अपने वोट बैंक की चिंता करते हैं, ना कि असल मायने में देश में रह रहे लोगों की। चलिए बढ़ते आगे, अब बात कर लेते हैं दिल्ली में हुए धमाके की, क्योंकि दिल्ली में हुए धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार आए दिन नए खुलासे, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आतंकी उमर के दिल्ली के कोने कोने से सीसीटीवी सामने आ रहे हैं। वहीं उमर की कट्टर सोच और पाकिस्तान, टर्की और सीरिया के कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं, जिससे उसकी कट्टर सोच तो सबके सामने आ ही रही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी पता चल रहा है कि आखिर आतंकी उमर किस किस से कनेक्शन में था और किस किस ने उसका ब्रेन वॉश किया, कैसे उसने ये वीडियो बनाया और कैसे वो फिदाइन हमले की बात करने लगा। आतंकी डॉक्टर उमर की एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। उमर विस्फोटक से भरी कार लेकर मेवात में भी दिखा है। दिल्ली से लेकर मेवात तक उमर की कार दिखाई दी है। मेवात में उमर की विस्फोटक से भरी कार दिखाई दी है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। हमने इसके पहले दिल्ली की सड़कों पर ये सफेद रंग की i20 कार, बल्कि ये कहें कि ये विस्फोटक कार जिसको लेकर ये घूमता रहा आतंकी उमर पूरे दिल्ली में, और उसके बाद मेवात में भी ये तस्वीर दिखी है उसकी, ये वीडियो सामने आया है, क्योंकि नूह में ही ये एक किराए के कमरे में रहने के लिए गया था और नूह से निकलते हुए मेवात के इलाके में ये गाड़ी देखी गई है जो विस्फोटकों से लैस थी और इसी गाड़ी से दिल्ली में अगले दिन धमाका किया गया।